चीज कुछ लोगों को सही अथवा गलत भी लग सकता है, हम इस चीज का विचार विमर्श नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अगर उनके प्रयास से शिक्षा जगत में परिवर्तन होता है तो इस बात का स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य स्वागत होना चाहिए। तो आइए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं उस नौजवान को जिन्होंने आज एक अलग जगाने का प्रयास किया है। हालांकि आप उसके तरीके पे मत जाइए, हम उन चीज़ों पे निर्भर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सुधार हो। आप उनका वक्तव्य सुने, उन्होंने जो महसूस किया है विद्यालय में, जो वो देखे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। और इन बातों के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राकेश कुमार उर्फ सानू को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। यहाँ उपस्थित हमारे पंचायत के सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय मुखिया जी कुणाल कृष्ण गुड्डू, सरपंच साहब रमन कुमार सिंह एवं तमाम वार्ड के वार्ड मेंबर और तमाम ग्रामीणों, उपस्थित प्रबुद्धजन, शिक्षाविद और हमारे यमन राज बाबू जिला परिषद, शशि शेखर जी विद्यार्थी परिषद से, हम सबों के लिए, ग्रामीणों के लिए सहयोग के लिए यत्र तत्र से इस कड़ी धूप में आप हम सबों की सेवा के लिए पसीना बहाते हुए जो आए हैं, हम तमाम ग्रामवासी आपको तहे दिल से शुक्रगुजार, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आज का विषय यह है कि हम इसी गांव के लड़का हैं, कहीं दूर दराज से नहीं आए हैं, इसी गांव में पले बढ़े हैं, इसी गांव का लड़का हैं। पढ़े लिखे, कोई सरकारी विद्यालय में ही पढ़े, उस समय प्राइवेट का नाम भी नहीं था और बाबूजी के पास उतना कमर कस भी नहीं था कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सके। जिस समय का मैं बात करता हूँ, बनमनखी से आने में फुल पेंट खोल के, गमछा पहन के डायरेक्ट मंडल टोला में नाव से उतरते थे, चढ़ते थे भगवान जी टोला में, ब्राह्मण बस्ती में। उस समय का भी याद होगा, मैं तो आप सबों के सामने बच्चे हूँ। आज तक जो जब से बुद्धि हुआ, विकास हुआ, पढ़े लिखे, उसके बाद जब हम अपने काम के लिए, नौकरी के लिए गए तो वहाँ महसूस हुआ, वहाँ के विद्यालय को देख के महसूस हुआ कि काश ऐसा विद्यालय मेरा गांव में भी होता। हम जहाँ रहते हैं उड़ीसा में, वही सरकारी विद्यालय, यही सारा चीज है। मेरा भी दिमाग में यही बात आया, गांव आए, लगभग 2 साल से मैं अपने विद्यालय का मन किया कि जाते हैं कैसे पढ़ाई होता है। तो 2 साल का मैं आपके सामने विधि व्यवस्था का वर्णन करना चाहता हूँ। पिछले साल जब मैं विद्यालय गया, शिक्षक लोग से, प्रधानाध्यापक से बात करने के लिए डायरेक्ट हमको धक्का देकर मार के बाहर कर दिया गया। तुम कौन होते हो स्कूल आने वाले, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ही जानते हैं, तुमको नहीं जानते हैं। इस विषय वस्तु को लेके कुछ दिनों तक माहौल ऐसा बन गया। लास्ट में हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण का बैठक हुआ। बैठक में एक बजट चिट्ठी बना विद्यालय सुधार हेतु। सारा शिक्षक महोदय और वहाँ के प्रधानाध्यापक भी इसी पंचायत भवन में आए थे। वो लेटर हम आप लोगों को प्रस्तुत करना अगर बोलेंगे तो करेंगे। उसमें 10 बिंदु के लिए सुधार दिया गया। सुधार के लिए वो बजाता चिट्ठी दिया गया और मेरे साथ जो हुआ उसके लिए वो क्षमा मांगा। मैं अपने क्षमा को वापस नहीं लिया। हम बोले मेरा गांव का है, हमको कोई क्षमा नहीं चाहिए। आप जो मेरे गांव में आए, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपना कर्म कीजिए, जिसके लिए मेरे गांव में आप पदस्थापित हैं, वो कार्य को 100% 100% तक पहुंचाना आपका फर्ज है। नहीं तो हम अग्रसर आप पे लगे रहेंगे, तब तक लगे रहेंगे जब तक आप मेरे गांव में पदस्थापित रहेंगे। और आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू देखते ही होंगे कि क्या क्या रवैया हो रहा है।
क्या हमारे अध्यक्ष महोदय 1 साल काफी नहीं होता है उस विकास के लिए? अब 1 महीना के अंदर क्या वो भ्रष्ट प्रधानाध्यापक हमारे विद्यालय को प्राइवेट विद्यालय बना देंगे? 1 साल अगर कम होता है तमाम ग्रामीण महोदय, तो बताइए हम अपने वाणी और कर्म को वापस लेते हुए आप सबों के सामने मैं क्षमा मांगूंगा। इसीलिए विद्यालय का रवैया, वहाँ के भ्रष्ट प्रधानाध्यापक को 15 साल से जड़ बैठा के बैठे हैं, वो किसी का सुनने वाला नहीं है। अगर 1 साल ज्यादा नहीं होता है तो बताया जाए, कोई उसमें पैसा वाला बात नहीं लिखा गया था कि 2 लाख का 5 लाख का पैसा लगेगा तब वो काम होगा। छोटी छोटी पहल था। समय विद्यालय पठन पाठन सुचारू रूप से आपको विद्यालय आना है। खुद हेड मास्टर क्लास नहीं ले रहा है। आज 15 दिन से हम पसीना उतर गया दिन रात एक करके। इसीलिए आप सबों को यहाँ बैठक निर्णय लिया गया है। इसीलिए हम तमाम ग्रामीण ऐसे भी हैं। कल हम जब घूम रहे थे, कितना आदमी घर में रो रहा था कि मेरे बच्चों से पैसा लिया है, हमको ऐसा बोला है, 1400 रुपया लिया है, 1500 रुपया लिया है। और घटोला जो उसका पकड़े हम 15 दिन के बजाता मेरे पास रजिस्टर किए। रजिस्टर मेंटेन है कि मैं जो 10-15 दिन से वॉच कर रहा हूँ, जा रहा हूँ विद्यालय, मैं क्या क्या चीज पढ़ रहा हूँ, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 10 दिन से ये कारनामा वो भ्रष्टाचार का है जो हमारे 15 साल से प्रधानाध्यापक पदस्थापित है। मैं उसका कारनामा और खेल हम लोगों को कैसे आंख में धूल झोंका जाता है, मैं आप सबों के सामने बता रहा हूँ। पहली कारनामा, MDM में 22 तारीख को MDM नहीं बना था, किसी कारणवश खाना नहीं पड़ रहा है, खाना नहीं बना था। हम बोल भी दिए थे जिस भी कारणवश खाना नहीं बना, आप MDM रजिस्टर में उसको एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे, अगला दिन जब विद्यालय गए, हम MDM रजिस्टर चेक किए। उस दिन 1 to 5, 1 से 5 तक, 5 to 8, 5 से 8 तक MDM रजिस्टर में 29 बच्चा और 35 बच्चा मध्याह्न भोजन में दर्ज किया हुआ था। जब मैंने बात किया हेडमास्टर से, सर आपका MDM रजिस्टर में ये दर्ज है, बोला कोई शिक्षिका का भूलवश एंट्री कर दिया गया। महोदय, आप इतने एजुकेटेड पर्सन होके कोई शिक्षिका का भूलवश एंट्री करना कितना पाप और द्रोह का काम है। अगला, उसको वो मानने के लिए नहीं रेडी है, बोला किसी शिक्षिका द्वारा गलत एंट्री कर दिया गया। महोदय, हम इतना मूर्ख है क्या? आप हमको मूर्ख बना रहे हैं? मिट्टी खा के इतना बड़े हुए हैं क्या? और वो क्या बोला, हम जब जाने लगे आप बहुत स्कूल आते हैं, ओनली आपको और अमित को प्रॉब्लम है। डायरेक्ट बोला हमको, और मेरा एक वार्ड सदस्य है अमित, ये दोनों का नाम बोला, आप दोनों को ही साजिश के तहत हमको फंसाना चाहते हैं, ये दोनों का ही प्रॉब्लम है विद्यालय से। क्या महोदय, ये मेरा निजी विद्यालय है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है विद्यालय में, अब अभी तक मेरा बच्चा पढ़ रहा है क्या? हम आप सबों के लिए कहना चाहता हूँ। और अगला दिन क्या किया, जब मैं प्रार्थना में गया, बच्चा था 35। नेक्स्ट डे जब नेट पर आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं MDM का किस दिन कितना अटेंडेंस लगता है, उसका बजट का फोटो भी है मेरे पास। वो महोदय ऑनलाइन और रजिस्टर में एंट्री करता है 191 बच्चा। कितना दुराचार कर रहा है हम लोगों के साथ, चावल बेच रहा है। महोदय, फिर अगले 10 दिन तक हम ऐसा ही किए, लेकिन सुनने वाला नहीं है। ऐसे 23 बच्चा को 91 बच्चा को 228, इसी तरह अभी 10 दिन में मैं पकड़ा हूँ। महोदय, 15 साल से क्या क्या होगा? ग्रामीण आप सबों से आग्रह है, यहाँ के जनप्रतिनिधि से अनुरोध है कि 15 साल में क्या क्या होगा। तो आप जानते ही हैं महोदय, एक दिन का MDM का 4000 बचाता है महोदय, तो महीना का हो गया 1,20,000 महोदय। अगला क्या हुआ? उस बार जो हम 10 पॉइंट दिए थे, कुछ नहीं था उसमें। बाउंड्री वाल था, गेट था, घंटी था, बाजा था, यही सब छोटा छोटा पॉइंट था, जिसको अभी तक नहीं किया गया है। और उसके लिए 1 महीना का समय काफी नहीं है महोदय। 1 साल का समय बहुत छोटा पड़ गया था क्या?
इसीलिए हम सबों से आग्रह करते हैं, एक बार कदम से कदम मिलाकर अगर किसी को चांस दिया जाए प्रधानाध्यापक के लिए महोदय, चांस दिया जाए, चांस दिया जाए दूसरे को चांस दिया जाए। हाँ, तो एक बार महोदय दूसरे को प्रधानाध्यापक का चांस दिया जाए। इसको हम लोग बहुत देख लिए हैं, इसका कारनामा हम लोगों को लूट के खा गया है, हम लोगों के भविष्य के साथ। जानते हैं महोदय, उस पे देशद्रोह का आरोप लगेगा जो मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। कल होकर वही भ्रष्टाचार और गुलाम इस जीवन को काटेगा महोदय। आप तमाम ग्रामीणों का आंख खोलना चाहता हूं महोदय, एक बार दूसरा प्रधानाध्यापक जो हम लोग विभाग को लिखेंगे उसको चांस दिया जाए, और इस जब रहना चाहता है प्रधानाध्यापक तो इसको सहायक टीचर के रूप में रहा जाए, और दूसरे को एक बार चांस दिया जाए महोदय। बहुत देख लिया, एक बार चांस दिया जाए दूसरे प्रधानाध्यापक को। आप सब बताइए किसको दिया जाएगा, मेरा कोई मर्जी नहीं है महोदय। ये बहुत हो गया 15 साल महोदय, एक बार दूसरे को देखा जाए। धन्यवाद।